हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका एडवांस मैथ स्टार्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा अलजेब्रा। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है एसएससी के अंडर में, ठीक है, जिसमें अलजेब्रा से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। ठीक है, हर एक एग्जाम में अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा ये पढ़ना हार्ड होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन आसान होते हैं। फिर अर्थमेटिक से आसान होता है एडवांस मैथ, लेकिन इसको जब पढ़ते वक्त इसमें एक्चुअल में क्या प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ती है। अगर एक बार आपको प्रॉपर्टी याद होगी, उसके बाद आपके क्वेश्चन सेकंडों के हो जाते हैं। जहाँ पे अर्थमेटिक के बेटा आप क्वेश्चन करोगे ना 5 मिनट में, मतलब तुमने 5 क्वेश्चन किए, तुम 5 मिनट में इसके 10 क्वेश्चन उठा सकते हो, क्योंकि इसमें सीधे सीधे आपकी पहली मेहनत काम आएगी। अगर आपने मेहनत कर रखी है तो आपको तुरंत काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? अलजेब्रा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? बीज गणित। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल वाला। कुछ प्रॉपर्टी है बेटा जो कि आपको याद होनी ही चाहिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को याद होंगी भी, क्योंकि सब बच्चे +2 तो करके बैठे ही हैं। हाँ भाई, बोलो भाई रिंकी, इसका फॉर्मूला बोलो। a² b² प्लस का 2ab। बेटा आप बोलो उसका फॉर्मूला। a² b² माइनस का 2ab। हाँ भाई सिमरन, इसका फॉर्मूला। ठीक है, नीरज इसका फॉर्मूला। a² b² c², फिर दो पार्ट की मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 2 के साथ, 2ab 2bc और 2ca। कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्यूब के a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, फिर इंडिविजिबल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और फिर a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है बेटा, क्या होगा? दीपक बोलो। ठीक है, अच्छा क्यूब है यहाँ पे। हाँ भाई अंकुश, फॉर्मूला बताओ उसका। यही बोलना चाह रहे क्या? यहाँ क्या लिखो बता दे बस। a प्लस बी याद कौन करेगा? मैं करूँ याद इनको? याद तो बेटा आप नहीं करना पड़ेगा। हाँ भाई नीरज, इसका फॉर्मूला। हाँ भाई संदीप, इसका फॉर्मूला बताइए। a माइनस बी a²। देख के भी सही नहीं बोल सकते क्या आप? ठीक है बेटा, तो ये आपको 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, 4 ये वाले याद होने चाहिए। ये तो बेटा अब याद होने ही चाहिए, मेरे इस पढ़ाने से पहले की बातें तो। ठीक है, एक है a³ b³ c³ माइनस का 3abc, a b c प्लस में लिख दिया, फिर यहाँ पर a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, ये याद आपने करने ही पड़ेंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी और बन जाती है,
अगर यहाँ पे लगा हो तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो हमें कम से कम ना अपने सारे टूल तो पता होने चाहिए। नहीं जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में एकदम घंटी बजनी चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी काम कर रही होगी। और ये कम से कम अभी 4 से 5 दिन हम इस चीज़ों को करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही याद कर लो, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। जब मैं आपको कहूँगी 2 फॉर्मूले तो 2 तो याद कर ही सकते हो, रोज 2-3 करोगे तो फिर याद हो जाएंगे अपने आप ही। जिसने पहले मेहनत कर रखी होगी इसको याद होंगे फिर। ठीक है, ये मैंने अभी लिखवाया, कल नहीं लिखवाया था, इसको नोट कर लो उसमें, है ना। और इसमें एक चीज़ और होती है बेटा, एक प्रॉपर्टी आती है क्या, यहाँ पर आ जाता है कभी कभी कि इफ़ ए बी सी का जो सम है 0 आ जाए। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू 0 कर दूँ तो सारा 0 हो जाएगा, है ना। अगर 0 तो सारा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा फिर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इस माइनस वाले को उधर ले जाते हैं फिर हम 3ab और इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नोट कर रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा जल्दी नोट करो। और नोट करने का मतलब है अपने माइंड के अंदर नोट करना है, याद होने चाहिए आपको सारे। ठीक है, नोट हो गया। ठीक है, पेयर 1 कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर। देखो बेटा, अगर आपको बोला जाए इफ x प्लस 1/x इक्वल टू n, वो आपको दे दिया जाए, ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर 1/x² की वैल्यू बताइए क्या है, तो आपने क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे लिख देना है। कोई समस्या नहीं है। फिर अगर आपको उसने फिर बोल दिया कि x की पावर 4 1/x की पावर 4 को बताइए, तो बेटा देखो ये इसका स्क्वायर लिखा था, ये फिर इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू बनी होगी, मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू बन गई, मान लो k नाम की वैल्यू बन गई, कुछ ना कुछ तो आएगा। फिर से आपने क्या करना है, फिर यही कंसेप्ट आपने लगा देना है। मान लो एक बार और उसने पूछ लिया, मान लो उसने ये बोल दिया 8, ठीक है, ये मतलब ये पहले 1 पावर थी, 2 हुई, 4 हुई, फिर 8 होगी। अगर आपसे पूछना चाह रहा है, मान लो या कुछ भी ले लो यहाँ पर, मान लो ये p बन गया, तो आप क्या करोगे, p² माइनस 2। तो हमने कंसेप्ट क्या सीखा, अगर आपको सिंगल पावर से डबल पावर में जा रहे हो, सिंगल पावर से डबल पावर में आप जा रहे हो, तो आपने उसका स्क्वायर कर कर -2 कर देना है। ठीक है, स्क्वायर कर कर आपने क्या कर देना है, -2 कर देना है। बात आपको समझ में आएगी। इस कंसेप्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए, करो। हाँ भाई, ये बात आपको समझ में आएगी। अब किसी को जानना ही हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ। देखो बेटा, x प्लस 1/x, मैंने आपको कहा कि एडवांस मैथ समझना थोड़ा हार्ड है लेकिन करना आसान है। फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2a और b कर दो, x से x कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, देखो आपने इसको क्या लेट कर रखा था, n, तो अगर आपने इसको n लेट कर लिया तो n की पावर 2 होगी, फिर ये जो +2 उधर की साइड है उधर आ जाएगा -2 में। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, फिर ये क्या हो गया, n² - 2। तो आपने इतना कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट आपने ये बात याद रखनी है, याद रखी जा सकती है। ठीक है, चलो नोट कर लिया नोट। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन करके दिखाना है। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसका आंसर बताइए, और अगर इसकी वैल्यू 11 हो तो आंसर बताइए, बताओ जल्दी।
नोट कर लेना बेटा, अपने नोट्स बना लो अच्छे से। हाँ क्या करेंगे, 5 के लिए 5 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया, फिर 11 के लिए 11 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा 119। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। चलो हाँ भाई, कंसेप्ट ऑफ क्यूब। देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर कुछ दे दी जाए, मान लो n दे दी, तो आपको क्यूब में बताना है क्यूब में क्या होगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x का क्यूब होता क्या है पहले तो देख लेते हैं। x का क्यूब फिर 1/x का क्यूब, है ना, प्रॉपर्टी आपको लिखवा दी थी मैंने। फिर 3x फिर 1/x और ब्रैकेट में फिर x प्लस 1/x। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने अगर n लेट किया हुआ है तो यहाँ पे आप n पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा n क्यूब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x कैंसिल आउट हो गया, 3 ये हो जाएगा n, ये 3n इधर आ जाएगा, तो n क्यूब माइनस का 3n। ठीक है, ठीक है भाई, तो अभी हमें याद क्या करना है, n क्यूब माइनस का 3n। तो अब हम आगे से बात याद रखेंगे, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो हमने काम कर देना है। फिर से भाई कि पावर ट्रिपल में करना है, अगर आपको फिर से यहाँ पे पावर 6 लिख दी जाए और यहाँ पे 6 लिख दी जाए तो आप समझ जाओगे क्या करना है। ये 3 ज़्यादा पावर थी, फिर 3 ज़्यादा पावर है, फिर आपने वही काम करना है सेम। मान लो या कुछ ना कुछ तो ये होगा, अगर ये होगा तो क्या करोगे, k क्यूब माइनस का 3 क्यूब। मतलब पावर अगर ट्रिपल जारी है, अगर पावर ट्रिपल जारी है तो आपने क्या करना है, उसका क्यूब कर कर उसका 3 गुना माइनस कर देना है, उसका क्यूब कर कर उसका 3 गुना माइनस कर देना है, ये याद रखना, ये एन वैन याद नहीं करने। आपका कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर पावर स्क्वायर में जारी है तो उसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, अगर क्यूब में जारी है तो उसका क्यूब कर कर उसका 3 गुना माइनस करना है, बस। ठीक है, कर लीजिए नोट इसको। डन। हाँ जी, क्वेश्चन करो। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर 5 हुआ तो क्या आएगा, और मान लो √7 हुआ तो क्या आएगा। 3 क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इसका क्यूब कर कर 3 गुना माइनस करना है, टेंशन नहीं ले रहे। क्यूब तो याद है ना, आपको कल याद कराए थे, कल मैंने इसीलिए आपको कल बेसिक क्लास लगा दी थी आपकी। 3 का क्यूब क्या होता है 27, और इसका 3 गुना 9, 27 में से 9 गया 18। कोई समस्या आई नहीं। फिर ये 5 का क्यूब 125, 5 का 3 गुना 15, कितना आ गया बेटा ये 110। हाँ भाई, इसका क्यूब देखो बेटा, √7 का जब आप क्यूब करोगे तो आप √7 को 3 बार लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, तो 2 बार जो √7 है तो ये अकेला 7 रह जाएगा और ये चीज रह जाएगी, है ना। तो हमने क्या करेंगे, इसका जो क्यूब आएगा वो आएगा 7 √7, फिर इसका 3 गुना, तो आपने ऐसे लिख दिया, फिर 7 में से 3 गया, क्या आ गया 4 √7।
7। ठीक है, बात आपको समझ में आएगी। देखो बेटा, देखो अगर आपको मिल जाए यहाँ पर √11, देखो उसका डायरेक्ट आंसर बताऊं क्या आएगा, इसमें से 3 घटा दो, कितना आएगा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 √11। चलो भाई, उससे ज़्यादा मजा क्या आएगा। ठीक है, मान लो आपके पास आ गया √17, तो क्या करोगे, इसमें से 3 घटा दो, कितना आएगा, तो 14 बाहर लिख के अंदर लिख देना 14 √17। ठीक है, तो जिससे हमें डर लग रहा था वो तो और भी ज़्यादा आसान निकल गया। ठीक है, चलो उसको नोट कर लीजिए। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो मैं चेक कर लूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? या ना करूं चेक? कर लूं चेक? ठीक है, कर लेता हूं। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 है तो x² 1/x² की वैल्यू बताइए क्या होगी। फिर x⁴ 1/x⁴ की वैल्यू बताइए क्या होगी। फिर x⁸ 1/x⁸ की वैल्यू बताइए क्या होगी। करो जल्दी सॉल्व। अभी ना आपको एक चीज गलत बताई गई बेटा, सुनो। जो भी मैंने आपको बताया था ना ये चीज, इसका मैंने लिखवाया था n³ - 3n, तो इसका लिखना था बेटा 9। ठीक है, इसका 3 गुना लिखना था। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब आपने वो जो k लिया था, फिर वही k³ - का 3। ठीक है, मतलब जो मैंने 6 लिखवा दी थी ना पावर, वो नहीं आएगा, वो ऐसे आएगा। इसको करो जल्दी सॉल्व। पहले क्यों में निकालो, स्क्वायर निकालो, कैसे करो। हाँ भाई, इसका क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, 9 में से 2 घटा दो, कितना आ गया 7। फिर 7 का स्क्वायर 49, 2 माइनस कर दो 47। 47 का स्क्वायर बाई 0 9, फिर उसमें से 2 माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। 47, देखो अब आपको याद करवा दी थी मैंने, इसलिए तो आपने लिख दिया 47 का स्क्वायर तुरंत। आपने नहीं उठा के जाते यहाँ पे, आप मिटा दूं। चलो भाई, एक नई चीज समझ लेते हैं एक और। अभी तुम अपनी हथियार तैयार कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर पावर 5 आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। 5 होता है 2 3 6 -1 होता है,
तो हमने करना क्या है, एक्स स्क्वायर 1/x² भी निकालना है, एक्स क्यूब 1/x³ भी आपने निकालना है, फिर सिंगल पावर वाला माइनस कर देना। ठीक है, नोट कर लीजिए। डन। लोग या तो क्वेश्चन सोल्व कर दो इसी में। अगर ये 3 हो तो आंसर बताओ क्या आएगा। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, लगा दो ना, कंसेप्ट आपको याद नहीं स्क्वायर वाले। इसमें क्या करोगे, n² - 2, इसमें क्या करोगे n³ - 3n, और ये तो सीधा सीधा n है ही है, फिर ये काम करना आपने। हाँ भाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, फिर 3 का क्यूब 27, 3 का 3 गुणा 9, 27 में से 18 गया, सॉरी 9 गया 18, फिर ये n जो था वो लिख दिया। अब समस्या क्या आ गई, सर जी वहां तो पढ़े याद नहीं है, 18 सत्य नहीं पता हमें क्या होता है, कितना होता है, कितने टाइम से बोल रहा हूँ याद करने के लिए। सुन लो भाई, रिंकी को पढ़े याद नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोल रहे हो, भूल गई तो याद नहीं है ना, बता याद इसे तो बोलते याद, जब याद नहीं इसका मतलब भूल गई। जो जरूरत की चीज होती है ना जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, दो चीज फालतू होती है ना उसको हम भूल जाते हैं। इसका मतलब आपके लिए टेबल पार वो क्या है, फालतू है। चलो एक और करके दिखाओ, 5 के लिए बताओ। पावर 5 के लिए बताइए। ये टेबल किसके गिर गए नीचे, तुम्हारे पास थे टेबल जो गिरेंगे, टेबल तो उन्हीं के पास है। टेबल याद है आपको, टेबल वहां गिर गए, किसी के गिर गए। हो गया, क्या हम बार बार ये फॉर्मूला लिखेंगे, अब हमें तो याद हो चुका है कि इसमें करना क्या है, हमें इसका पावर डबल वाला ट्रिपल वाला और सिंपल माइनस करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया 23, ठीक है, फिर 5 का क्यूब 125 में से कितना माइनस करना है, 5 या 15, 110, फिर माइनस क्या करना है 5, फिर 23 से 11 की गुणा करनी है, कितना आया, और इसमें से 5 आपको माइनस कर देना है, कितना आएगा 25 25। कोई प्रॉब्लम आई, नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, अगर आपको इसकी 11 से गुणा करनी है तो कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई समस्या ना हो तो 11 को लिख सकते हैं 10+1, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चलो ठीक है, फिर इसको जोड़ सकते हैं, क्या आएगा
4 7 5 3 1। क्या हम ये सारी बातें भूल सकते हैं? सिंपल सी बात याद रख सकते हैं क्या? ये जो 4 है यहाँ से लिख दो, 4 लिख दिया। 4 और 3 7, 3 और 2 5, 2 और 1 1 का 1, यही आया था। क्यों टाइम वेस्ट है? ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लगा लिया था, जैसे कि 3 का 3, 3 और 2 5, 2 का 2 हो गया। कभी ऐसी मल्टीप्लाई आ जाए, मान लो आपको इसकी गुणा करनी है ऐसी, तो क्या करेंगे? 9, फिर 9 का 9 लिख दिया, 9 और 8 17 का 7 का लिख दिया। ठीक है, 17 का 7 का लिख दिया, फिर 8 और 7 15 और 1 16। ठीक है, अब ये रह गया 7 और वो जो बचा था ये इसका। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ आती है एक्सपीरियंस से, ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाएंगी। डन। हाँ भाई साहब, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ इसकी वैल्यू तो क्या आएगी? आप कहोगे सर जी 6 पे कैसे जाएं? देखो, आप जा सकते हो दो तरीके से। आप ये निकाल लो पहले, फिर इसका ट्रिपल निकाल दो। ठीक है, या आप पहले ट्रिपल निकाल लो, निकाल सकते हो। इसका डबल निकाल दो। हाँ भाई, इसको निकालने के लिए पहले मेरे को डबल चाहिए। भाई ये 6 हुआ तो मेरे को पहले ये 1 पावर है, 1 से या 2 बनाऊं, 2 से मैं 6 बनाऊं, ये डबल ये ट्रिपल, या पहले मैं ट्रिपल कर दूं फिर डबल कर दूं। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ डबल पावर कैसे होती है। तो क्या करते हैं, उस नंबर का स्क्वायर कर कर 2 माइनस कर देते हैं ना। तो पहले तो ये पड़ाव में क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 बन गया। फिर ये अगले पड़ाव में जाके 6 बनेगा, 7 का क्यूब 343, 7 का 3 गुणा 21, माइनस कर दोगे यहाँ से। ठीक है, ठीक है, चलो कर लो उसको नोट। डन। हाँ भाई, अच्छा बताओ, तुम लोग अगर कहीं घूमने जाओ, मतलब चंडीगढ़ जाते हो, चंडीगढ़ का किराया कितना? 50 रुपये होगा है? 60 होगा। तो आप क्या घर से बस आने जाने का किराया लेके निकलते हो? फालतू लेकर निकलते हो ना। क्यों? क्योंकि कब क्या जरूरत पड़ जाए। देखो, अभी जितना मैंने पढ़ाया इसकी इतनी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको, ठीक है, आप किसी के मुंह को तरफ को देखना ना पड़े, किसी कहीं और को देखना ना पड़े, आपके क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो जीवन में जब छोटे से हमने कहीं यात्रा करते समय इतना चाहिए हमें एक्स्ट्रा, तो एग्जाम देते वक्त कितना एक्स्ट्रा चाहिए? तो आपने ये पढ़ लिया, कैसे आएगा? अगर पावर 7 आ जाए तो कैसे आएगा? पावर 9 आ जाए तो कैसे आएगा? पावर 9 तो बना भी लोगे आप, है ना, 3 से 3 बना लोगे। इसका मैंने बता दिया आपको, है ना। 5 मैंने बता दिया, 2 3, 7 में याद रखना 3 और 4।
मतलब आप कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1/x² आपने निकालना था, निकाला था नहीं, यहाँ पे x³ 1/x³ आपने फाइंड आउट किया था, फिर x + 1/x को आपने मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर पावर 7 आ जाती है तो फिर पावर 3 आपने निकालना है। इतनी आएगी नहीं वैसे आपके नॉर्मल पेपर आपको +2 बेस पे होगा तो नहीं आएगी, तो जो मैंने बताया उतना ही सफिशिएंट है। बस कॉपी में ऐसे नोट बना के लिख लो आप, ठीक है, लिख लो, माइनस ही होएगा क्या, जैसा लिखा है होगा, प्रूफ कर सकते हो चाहो तो। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे ना कंप्लीट, जब इसकी आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ऐसे कट के सब ये बच जाएगा, वेरीफाई कर सकते हो चाहे आप। कई बार ऐसे 1 लाइन में क्वेश्चन ऐसे लिख के आ जाए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इनको मान लिया आपने पूरा सोल्व कर लो, कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, वेरीफाई कर लो, इससे इसकी मल्टीप्लाई करो, इससे इसकी करो, इससे इसकी करो, सब कट कुट के ये रह जाए, ठीक है, नोट कर लो उसको। हाँ भाई पहला क्वेश्चन पढ़ो सेट का। सेट का पहला क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है इफ x + 1/x = 3। इसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए। पहला x² 1/x², बता सकते हो, आसान सा है, बता सकते हो सब बच्चे, बोलो फिर जल्दी आंसर इसका। 3 का स्क्वायर 9 - 2 कितना आ गया, 7 आ गया। फिर इसका सेकेंड पार्ट में कौन सी पावर है, क्यूब है, क्यूब है ना। फिर क्या करेंगे, इसका क्यूब, 3 का क्यूब 27, इसका 3 गुणा 9, माइनस करके कितना आ गया, ये 18 हो गया। थर्ड पावर है 4 पावर के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर वाला निकाला था आपने, इसी से सोल्व हो जाएगा, तो है ना। अगर 4 पावर वाला निकालना है तो स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 - 2, कितना आंसर आ गया, 47। हाँ भैया फोर्थ क्या है, हाँ भाई पावर 5 वाला कैसे करते हैं, पावर 2 वाला, फिर पावर 3 वाला, फिर सिंपल माइनस कर देते थे, है ना। तो ये मतलब एक तो ये वाला चाहिए था मेरे को 7, फिर पावर 3 वाले का जो आंसर आया था ये चाहिए था, और फिर माइनस क्या करना था, ये 3, है ना, समझाया था मैंने बहुत अच्छे से। 126 आ जाएगा, 126 में से 3 गया, 123 इस क्वेश्चन का आंसर। कोई समस्या नहीं है। फिर पावर 6 वाला, हाँ भाई पावर 6 वाला कैसे करोगे, जो पावर 3 वाला है उसको स्क्वायर के तरीके से निकाल दो। जो पावर 3 वाले का 18 आंसर आया था ना, अब इसी से अगर इसकी डबल पावर करो ये आ जाएगा। जब डबल पावर करते हैं तो उसका स्क्वायर में से 2 घटाते हैं, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा बेटा,
और 2 माइनस कर दो, 324 माइनस 2 तो 322 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, एक और है इसका पावर 7 वाला। मिटा दूं? एक्स की पावर 7 1 अपॉन एक्स की पावर 7 क्या करेंगे, 3 पावर वाला 4 पावर वाला और एक माइनस करना है। ये पावर है, ये वैसे मल्टीप्लाई नहीं, 3 पावर वाला 4 पावर वाला सिंगल पावर वाला। तो 3 पावर वाले का आंसर 18 आया था, हमने तो सॉल्व कर लिया। 4 पावर वाले का 47 आया था और एक पावर वाले का सिंपल 3 आया। कर दो, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आया और माइनस, तो आंसर आ जाएगा 843। तो किसी को कोई भी समस्या आई पहले क्वेश्चन को सोल्व करने में, नहीं आई तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे सभी सोल्व करके दिखाएं। हो गया? देखो बेटा समझ लो, x माइनस 1 अपॉन एक्स, अब की बार वहां पे प्लस नहीं लिखा, ध्यान से देखो है ना। अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, देखो बस हमने 2-3 कंसेप्ट समझने हैं। अगर पावर प्लस में आए, सॉरी पावर कैसी आ जाए, डबल हो जाए, तो हमने क्या करना है, एन स्क्वायर प्लस 2 करना है। ऐसा क्यों किया गया, अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x 1 अपॉन एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये जो 2 है इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू n थी तो ये +2 हो गया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाले फॉर्मूले में चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो, यहाँ तो प्लस ही आता है ना, तो इसलिए यहाँ प्लस आया। अगर ऐसा आया तो आपने ऐसा कर देना है। और बेटा अगर क्यूब आए, माइनस वाले के क्यूब में माइनस ही आता है ना, याद रखना ये। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे ना क्यूब से, अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर कर इसका 3 गुणा प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया, बात वही है अभी भी, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, डन। एक्स की पावर 5 और 1 अपॉन एक्स की पावर 5 अगर ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, अभी भी हम वही करेंगे जो अब करते आ रहे थे। ठीक है, इसमें आपने कोई कुछ मिस्टेक नहीं करनी, जैसा कर रहे थे वैसे ही कर देना। स्क्वायर वाली पावर क्यूब वाली पावर माइनस जो है वो कर देना आपका
जिसको नहीं आ रहा भाई, इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके देख लो, कैंसिल आउट करके दो, ये चीज आ जाती है। ठीक है, इतना बहुत है, 7 तक की जाने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट अगर आपने कर लिया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 4 है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो क्या बताया था मैंने, अगर यहाँ माइनस है तो आपने क्या करना है, इसके स्क्वायर में 2 जोड़ना है। तो 4 का स्क्वायर 16, आपने इसमें 2 प्लस कर दिए, कितना आंसर आ गया, 18 आ गया। फिर अब ये वाला, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी पहले आपको। देखो बेटा, आपने पढ़ा है कभी a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, होता है। देखो अगर मैं इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 4ab लिख दूँ तो कोई समस्या, अभी भी वही चीज़ है ना, 4 में से 2 जाकर 2 ही बचेंगे। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। और अगर मैं a और b को x और 1/x से कन्वर्ट कर दूँ तो x प्लस 1/x का स्क्वायर x प्लस 1/x माइनस का स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे। तो इनके बीच में रिलेशन होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है। तो करना क्या है, करना क्या है, देखो बेटा, देखो अगर आपको बोला जाए कि इसकी वैल्यू n है और आप इसी की सेम पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ, तो खुद सोचो क्या आएगा बेटा, ये 4 इधर आएगा पहले तो, है ना। तो आपने क्या करना, n स्क्वायर माइनस 4 ऊपर से अंडर रूट हो लगा जाए, ये वाला जो स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा। टूल तो तैयार करने पड़ेंगे आपको अपने, पहली क्लास में होगी ज़्यादा दिक्कत बस आपको ये। और अगर ये ऐसे दे दिया जाए और आपको सेम पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया, ये आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना, n स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसी का n कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो याद कैसे रखा जाएगा, ये प्लस माइनस का, देखो अगर ये प्लस का था माइनस निकालना तो माइनस 4 करना था, माइनस से प्लस निकालना प्लस 4 करना था, n स्क्वायर करके। ठीक है, देखो शुरुआत वाली क्लास में दिक्कत होगी, मुझे पता दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि याद करना पड़ेगा आपको। तो अभी इसका आंसर बताने के लिए ही मुझे सब कुछ करना पड़ा क्या, देखो मैं इसको एक बार ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1/x, और फिर इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1/x लिख सकता हूँ, है ना। तो इसकी वैल्यू तो है ही आपके पास, इसकी वैल्यू है आपके पास 4, इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 4 अंडर रूट का 20, तो आप ये लिख सकते हो 4 अंडर रूट 20। ठीक है, ठीक है, और अंडर रूट 20 होता है 4 गुणा 5, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 2 और आ जाएगा बाहर, तो इसका आंसर बनेगा 8 अंडर रूट 5। बस
बेटा जब पहले दिन आपने साइकिल चलानी सीखी हो, गाड़ी चलानी सीखी होगी, पहले दिन आपको समस्या आती है कि भैया कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्पीड देनी है, कैसे पैर रखना है, क्या करना है, आती है नहीं? तो पहले दिन तो अलजेब्रा में समस्या आएगी। और जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपका समस्या दूर हो जाएंगी। चलो उसको कर लो। हाँ भाई, इसके दो पार्ट हो गए ना। पहली क्लास में समय लगेगा तो लगेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। आपका जो चीज़ है वो है। हाँ भाई, इसमें क्या करते हैं, क्यूब वाले में याद करवाया था, इसके क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और इसका 3 गुना 12, इसमें आप जोड़ दीजिए। देखो बेटा, अब मान लो आपको कोई एसएससी का एग्जाम देना, किसी ने जीडी देना, किसी ने सीएचएसएल देना, किसी ने कोई भी एग्जाम देना, ठीक है, कुछ अलग थोड़ी ना आएगा। मान लो किसी को एक क्वेश्चन दे दिया, कोई मान लो सीजीएल का पेपर देने जा रहा तो 5 पावर वाला दे दिया, 5 पावर वाले में भी 2 और 3 वाला याद होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे। और क्या क्वेश्चन बनेगा भाई? अब जैसा एग्जाम दोगे उसमें 2-3 क्वेश्चन घुसा देंगे एक साथ अंदर या इसके अंदर, ठीक है। सिंपल से एग्जाम दोगे तो सिंपल डायरेक्ट पूछ लेंगे, आप ही बता दो, ये बताओ क्या जी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, हार्ड वार्ड कुछ नहीं है ये। हाँ भाई, पावर 4, जो ये बड़े ध्यान से समझ लेना बेटा, पावर 4 वाला, पावर 4 वाला ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, हम डायरेक्ट पावर 4 पर नहीं जा सकते, हमने पहले पावर 2 पर जाना होगा, फिर पावर 2 से हम पावर 4 पर जाएंगे। यहाँ बड़े ध्यान से देखना। देखो बेटा, ये माइनस का है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, इसमें 2 हमने जोड़ देना, कितना आ गया 18। अब ध्यान देखना बेटा, यहाँ पे पावर क्या हुई थी, डबल हुई थी ना, डबल पावर हुई थी, माइनस से प्लस पे आए थे तो अपने स्क्वायर में 2 जोड़ दिया, पावर यहाँ पे भी डबल हो रही है, लेकिन फिर से यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ चुका है, तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगेगी, अब 18 स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस होगा, बस प्लस 2 एक ही बार होगा जब वो माइनस होगा, उसके बाद ये अगर मान लो 8 पावर आ जाए तो फिर अपनी वही सेम चलेगा। 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2, 322 इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, ठीक है। पावर 5, पावर 5 के लिए 2 पावर 3 पावर 1 माइनस पढ़ाया था, तो उसकी 2 पावर के लिए क्या करा था हमने, 4 का स्क्वायर प्लस 2 18, और 3 पावर वाले के लिए भी सोल्व तो किया था आपने, कितना आया था 64, और 4 के 12 76, और -1। हाँ भाई, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आया, वो आएगा, सॉरी, ये जो वैल्यू है 4, ठीक है। 1 तो पावर था, 2 पावर 3 पावर 1 पावर, ये पावर थी, है ना, ये वैल्यू नहीं है, ये पावर है जो हमने सोल्व करनी है। हाँ, अब इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 13, माइनस कर दूं तो 13 64 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो पावर 6 वाला, x की पावर 6 1/x की पावर 6, ठीक है। तो क्या करें, पहले इसको पावर है तो ट्रिपल ले आओ, ट्रिपल से डबल कर लेना, क्या करना चाह रहे हो, डबल से ट्रिपल, तो भैया डबल लाओ पहले, डबल 4 का स्क्वायर 16 2 18, अब ये प्लस हो चुका है, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, पावर 3, जब ट्रिपल पावर में क्या जाता है याद करो, n³ माइनस 3n जाता है ना। तो बेटा अब 18 का क्यूब बताओ कितना होता है,
550 583 एक एक डिजिट बोला करो बस, एक डिजिट है 58 माइनस कर दो, कितना आया? माइनस तुमने कर ही रखा है कुछ नहीं, बोलो भाई इनकी 12 में 4 के 8। ये आंसर आ गया। ठीक है, जब भी इस तरीके से बोलो ना एक एक डिजिट बोला करो, किसी को फोन नंबर बताना हो, किसी को कुछ बताना हो, एक एक डिजिट आना आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एसएससी सीएचएसएल में आया था बेटा 2022 में। ठीक है, देखो मैं आपको एक सेट और भी दूंगा, फिर इसको सोल्व कर लो, फिर इसमें जो 23 में क्वेश्चन आए थे वे वाले दे दूंगा आपको। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको जो मैंने पढ़ाया है उसका यूज कर कर क्वेश्चन सोल्व करने है, नहीं कि डायरेक्ट आपसे पूछ लिया, वो तो डायरेक्ट उसमें पूछे जाएंगे। जैसे आपने कोई एसएससी जीडी वगैरह का एग्जाम देना हो तो उसमें अब तक ये पूछ लेंगे डायरेक्ट, लेकिन अगर आपने अच्छा कोई एग्जाम देना है तो आप देख भी पा रहे होंगे कि आपसे पूछ लिया क्या इसने, इसने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका आंसर बताओ। तो ऐसा तो पढ़ाया भी नहीं सर जी ने, अभी कहां से आ गया क्वेश्चन? आ कहां से गया? यहीं से आया। देखो क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको में हमें सारे सबको ए से डिवाइड करना है। ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा ए, ये 4, ये 1/a, इधर ये 0, ये 4 उधर ले जाओ, तो a प्लस 1/a इक्वल टू 4। तो वही क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसने डायरेक्ट नहीं लिख के दिया था क्वेश्चन, बन तो वही गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, a प्लस 1/a को अलग कर दो और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अलग कर दो। क्वेश्चन तो वही है ना, लेकिन इसने डायरेक्ट नहीं बताया था इसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो 4 लिख दो, है ना, और इसमें क्या करेंगे भाई, प्लस पावर है कि प्लस है, यहाँ भी प्लस है, डबल पावर करनी है तो 4 का स्क्वायर में 2 माइनस कर दो, 4 का स्क्वायर 16 और 2 माइनस कर दो, कितना आ गया आंसर? 16 4 20 और 2 घटा दिया आपने, बस हो गया, आंसर आ गया 18। ठीक है, अब डायरेक्ट बेटा अब इतना समय बर्बाद नहीं करना आपने, ये जो वैल्यू यहाँ लिखी मिलेगी ना आपको, मान लिया इस तरीके से आ जाए आपके सामने, ये इतना समय बर्बाद नहीं करना, ये उठा लो बस यहाँ से 8, क्योंकि हम पहले मेहनत कर चुके हैं इतनी, तो हम बाह्य सब कुछ थोड़ी ना करके दिखाना, कोई वहाँ पे पेपर तो ऑब्जेक्टिव होना है, तो तुरंत यहाँ से वैल्यू उठा लिए, बस यहाँ उठा ली, यहाँ पे आप समझ चुके थे कि ये निकालना था, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी बस। जिसने मेहनत कर ली होगी पहले, तो ये सेकंड में उड़ा देगा कुछ नहीं। ठीक है, डन, लिख लो चलो। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान सा है, ये तो आसान लगा सर जी सबसे, तो है ना। हाँ भाई, इसको क्या करेंगे हम, इसमें से 3 माइनस कर दो डायरेक्ट, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। कंसेप्ट तो पूरा ही लगना, लेकिन ये इतने से में काम चल जाएगा आपका। 5वां क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अंडर रूट एक्स पावर सॉरी इक्वल में अंडर रूट 6। देखो बेटा,
अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना, और ये फिर 1/2। आपसे पूछा गया है x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो बेटा, अभी पावर अगर मैं इससे लेके आऊं तो ये तो बेटा इसका 4 गुना होगा, नहीं देखा जाए तो 4 गुना ही है ना बेटा। ये 1/2 का जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2। ठीक है भाई, आधे का दुगुना 1 और 1 का दुगुना 2। इसका मतलब मुझे यहाँ पे दो बार सोल्व करना पड़ेगा इसको। एक बार मुझे ये सोल्व करना पड़ेगा इसका दुगुना, इसका दुगुना 1/2 का दुगुना 1 पावर होती है, फिर इसका दुगुना, तो 2 बार सोल्व होएगा ये। और आपको दुगुने में आपको मैंने पढ़ाया था क्या, कि ये जो नंबर है इसका स्क्वायर कर 2 माइनस करना है, तो √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 गया 4, फिर से डबल करना है, तो 4 का स्क्वायर -2, 16 में से 2 गया 14। इस क्वेश्चन का 14 आंसर आ गया। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 6, तो बेटा आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा इसमें, क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ आपको बताया है, तो ये आपने याद करना है पहले अच्छे से बैठ के, उसके बाद अगले वाली क्लास में क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। फिर आज कंसेप्ट किए हैं। हाँ भाई, इसमें पावर 8 पे जाना है। पावर 8 पे जाने के लिए पावर पहले डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, ऐसे जाना। ये पावर 1 है ना, डबल डबल डबल। अब क्या करेंगे बेटा, इसका डबल में क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर, ये माइनस है, देखो बेटा यहाँ पे आएगा x² प्लस 1/x², तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे। याद है, जब माइनस वाले से प्लस में जाते हैं डबल में, तो उसके स्क्वायर में 2 जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पावर 4 पे जाना है, और पावर 4 पर ये भी प्लस ये भी प्लस, तो अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे 7। फिर हमने 8 पावर पे जाना है, फिर हम करेंगे 7 के स्क्वायर में से 2 माइनस, कितना आ जाएगा 47। ठीक है, समझ में आ गया। एक और कराना क्या सातवां भी, मन कर रहा करा दूं, करा दो, बच्चे कह रहे करा दो। सातवां क्वेश्चन, हाँ भाई, पहले 2 पावर 3 पावर और सिंगल पावर को माइनस करना है ना। तो n क्या है तुम्हारे पास, √7। भाई यहीं से उठा लो, इसको फालतू सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, डबल पावर कैसे सोल्व होगी, n² -2, ट्रिपल पावर n³ -3n और -n। तो बेटा √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, 7 में से 2 जाके 5, और फिर मैंने इसको समझा रखा कैसे करते हैं, डायरेक्ट इसको इतने सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 7 में से 3 घटा दो 4 है ना, फिर n की n यही √7 है, तो हो जाएगा 5 चौक 20, 20 √7, फिर √7, इसमें इसको माइनस किया तो √7, तो 19 √7 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, बाकी आप ट्राई भी कर सकते हो, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो इतना ही करेंगे। जो क्लास में नहीं आया उसको ये मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, उसको आप सेंड कर देना। ठीक है।